नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 यानी 22 करेंगे, जिसमें हम हमारे जो दूध के दांत है और जो स्थायी दांत है उनके बारे में जानेंगे। ये आपका जो चैप्टर चल रहा है प्राणियों के पोषण, उसी को ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। तो जो राजू था वो 7 साल का बच्चा था। जब वो खाना खा रहा था तो उसे उसका जो दांत है वो हिलता हुआ दिखा, तो उसे लगा कहीं उसके सारे दांत ना गिर जाए, तो वो इसलिए रोने लगा। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। मुख, भोजन को हम मुख यानी मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, जहाँ पर वो हमारे जो दांत है, दांत की मदद से उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। जो सबसे पहले हमारे दांतों का जो सेट आता है वो है हमारे दूध के दांत। जो हमारे दूध के दांत है वो शैशव काल यानी 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है, और 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो है गिर भी जाते हैं। इन्हें कहा जाता है आपके दूध के दांत। तो 1 से 2 वर्ष की आयु में हमारा पहला सेट निकलता है दांतों का, जिसे कहते हैं दूध के दांत, और 6 से 8 तक ये सारे ही टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। अरे हाँ, हम अब सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा जो अभी के दांत है वो सेट को क्या कहेंगे हम? तो जो अभी हमारे दांत हैं वो है हमारे स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें कहा जाता है स्थायी दांत। स्थायी मतलब परमानेंट दांत। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे के दौरान ये गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे स्थायी दांत जो हैं बच्चों, वो बुढ़ापे में गिर सकते हैं, और ये होते हैं कुल 4 प्रकार के। वो प्रकार है कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। लेकिन आप अपने इन दांतों को बुढ़ापे से पहले भी खो सकते हो यदि हम उनकी देखभाल ढंग से ना करें। तो इन्हें कहा जाता है आपका दंत क्षय। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाई खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुंह में जीवाणु पनपने लगते हैं। जो ये जीवाणु है ये दांतों में फंसे हुए जो भोजन है उसको की जो शर्करा है उसका विघटन करते हैं, उसे तोड़कर अम्ल में बदल देते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी को कहा गया दंत क्षय। दंत मतलब दांत, क्षय मतलब हानि। तो हमारे जो मुंह को अगर हम साफ ना रखें तो जो दांतों के बीच फंसा हुआ जो भोजन है, हमारे मुंह में जीवाणु पनपने लगते हैं और वो इस भोजन को अम्ल में बदलने लगते हैं, अम्ल बनाने लग जाते हैं। इसी कहा जाता है आपका दंत क्षय, क्योंकि इस अम्ल से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो हम दांतों की देखभाल हमें अच्छे से करनी चाहिए। एक अच्छी आदत है, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि दांतों के बीच में भोजन ना फंसा रहे। मुख के अंदर या हमें गंदी अंगुली या बिना धुली वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारी अच्छी आदतें हैं। इसके द्वारा हम हमारे दांतों को नुकसान पहुंचने से या दंत क्षय से हम बच सकते हैं। तो अब हम हमारे जो प्रश्न है वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तो आपकी आयु क्या थी? तो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों सब आप लिखेंगे। चाहे तो आप आपके पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं कि आपका जो दांत, दूध का दांत है वो लास्ट टाइम कब टूटा था, यानी जो आखिरी बार। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा जो स्थायी दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो आंसर नंबर 2 में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें।
तो जो 3 अच्छी आदत आपकी वर्कशीट में दी हुई है कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करें, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और मुंह में गंदी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो आंसर नंबर 3 में आप ये तीनों ही पॉइंट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थान भरे। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है और लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो आंसर है आपका शैशव काल। शैशव काल, शैशव काल कब से कब तक? 1 से 2 वर्ष के दौरान हमारे दूध के दांतों का जो सेट है वो निकलता है और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।